ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में कविता पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। कविता पोयम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पोयम कहते हैं और हिंदी में कविता कहते हैं बच्चों। और हमारे कविता का नाम है क्या सीखें, ठीक है। पेज नंबर 42 पे है बच्चों। पेज नंबर 42 पर हमारी कविता है क्या सीखें। आइए ये देखिए हमारी कविता है बच्चों, क्या सीखें। पेज नंबर 42 जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार से हमारी कविता दी गई है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे बच्चे भी हैं, फूल पौधे भी हैं, ठीक है। तो इनके बीच में इस प्रकार से हमारी कविता है बच्चों। आइए इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कविता का नाम है क्या सीखें। फूलों से हम हंसना सीखें, खिलखिल हंसी लुटाना सीखें। झुकी डालियां हमसे कहती, नतमस्तक हो जाना सीखें। सूरज की किरणें कहती हैं, भोर हुई जग जाना सीखें। कल कल कहती है जलधारा, पथ से बढ़ते जाना सीखें। ठीक है बच्चों, कवि की कृति है। कवि इन पंक्तियों में अपने सभी भावों को भरे हैं और इनके अर्थ को हमें समझना है बच्चों, और आपको कविता को याद करना है। आइए, बहुत प्यारी सी कविता है बच्चों, ठीक है। चलिए इनके हम लोग दो दो लाइंस को पढ़कर इनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। आइए देखिए यहाँ पे कविता की दो लाइनें हैं, यानी एक पंक्ति है और एक पंक्ति को पढ़कर हम इनके अर्थ को समझेंगे। इस प्रकार से हमें पोयम के सभी अर्थ को समझते चलना है बच्चों, ठीक है। तो फूलों से हम हंसना सीखें। कवि कह रहे हैं कि किससे हंसना सीखना है हमें? फूलों से। क्यों? क्योंकि फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खिलते रहते हैं, ठीक है। आपने बाग बगीचे में देखे होंगे कि फूल कितनी खुशियाँ बिखेरते हैं, कितनी खुशबू बिखेरते हैं बच्चों, ठीक है। और उनको देखकर लोग खुशी का अनुभव करते हैं और उनके सुगंध को लेकर तो आनंद विभोर हो जाते हैं, ठीक है। खिलखिल हंसी लुटाना सीखें, ठीक है। फूल कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। रोता हुआ इंसान भी फूलों को देखकर मुस्कुरा देता है। तो किस प्रकार से हमें हंसना है? खिलखिल हंसी लुटाना सीखें। देखिए बच्चे हंसना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। हंसते हुए बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चे ही क्यों, कोई भी हंसे तो वो अच्छा ही लगता है, ठीक है। तो कवि के द्वारा कहा गया है कि हमें फूलों से क्या सीखना है बच्चों? हंसना सीखना है, और हंसने के साथ साथ दूसरों को भी हंसी बांटना भी सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी है बच्चों, देखिए। झुकी डालियां हमसे कहती, नतमस्तक हो जाना सीखें, ठीक है। डालियां जब झुक जाती हैं तो हमें नतमस्तक यानी कर्टियसनेस यानी विनम्रता का भाव सिखाती हैं बच्चों, ठीक है। डालियों में फल और फूल आ जाते हैं तो वो नम्र हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जब ज्ञान का भाव आता है, जब ज्ञान भर जाता है, नॉलेज हो जाता है, तो हमें भी झुक कर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों के चित्र लिए गए हैं कि किस प्रकार से विनम्र भाव होना चाहिए हमें बड़ों और छोटों के प्रति, ठीक है। माता पिता के प्रति भी और गुरुजनों के प्रति भी आदर भाव होना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट पंक्तियां हैं बच्चों। सूरज की किरणें कहती है, भोर हुई जग जाना सीखे, ठीक है बच्चों। सूरज में आप देखिए बड़ा का मात्रा लगेगा, भोर हुई जग जाना सीखे, ठीक है। सूरज की बहुत सारी किरणें निकलती है, बहुत सारे रेज निकलती है, और हर एक रेज हमें संदेश देती है बच्चों। ये कहती है कि सुबह हो गई है और जग जाओ। जैसे ही सुबह होती है चिड़ियों की चहचहाहट भी हमारे कानों में सुनाई देने लगती है, यानी भोर होने के बाद किसी को सोना नहीं है, ठीक है। तो
कवि कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो हमें संदेश देती है कि पल पल हमें जागृत होना चाहिए और सूरज की किरणों के द्वारा हमें शक्ति मिलती है बच्चों, ठीक है, एनर्जी मिलती है जिससे हमें अपने रास्ते पे चलने के लिए सही सलाह प्राप्त होती है। भोर हुई जग जाना सीखो और सुबह हो चुकी है। भोर यानी अर्ली मॉर्निंग का समय है बच्चों, सुबह हो चुकी है और जग जाओ, ठीक है। देखिए यहाँ बच्चे जगने की तैयारियां कर चुके हैं बच्चों, ठीक है, और जग कर अपने दिनचर्या में लग जाओ बच्चों। यही कवि का संदेश है इन पंक्तियों के माध्यम से। नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कल कल कहती है जलधारा पथ से बढ़ते जाना सीखे। कल कल कहती है जलधारा। कल कल मतलब एक पानी की आवाज़ होती है बच्चों, जो नदियों में बहता हुआ पानी होता है उसके साउंड को, उसकी आवाज़ को कल कल नाम दिया गया है। यानी कवि कहते हैं कि जलधारा क्या कहती है, कल कल कहती है कि पथ से बढ़ते जाना सीखें। आप लोग देखे होंगे कि कभी भी नदियों का पानी रुकता नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि समुद्र की धाराएं आपको दिखाई दे रही हैं और आगे आगे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग भी जब स्टडी करते रहोगे तो कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों। पथ का मतलब होता है रास्ता, डगर, राह। हमें अपने राहों पे आगे बढ़ते जाना है। यही कविता की पंक्तियों का संदेश है कवि के द्वारा, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग कठिन शब्दों के रूप में देख लेते हैं जिनको हार्ड वर्ड्स आप कहते हो बच्चों, ठीक है। कठिन शब्द जो हैं देखिए यहाँ पे पहला है फूलों। फूलों किसके संबंध में कहा गया है बच्चों, फूलों से हम हंसना सीखें। कवि कहते हैं कि हमें सीखना है, हम बच्चों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन ही सीखने का नाम है, ऐसा भी कहा जाता है कि जीवन में अगर रुकावट आई तो जीवन जीवन नहीं रहता है। हर पल हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और दूसरा है हंसना। हंसना किससे सीखना है बच्चों, फूलों से। और लुटाना, लुटाना किसके संबंध में कहा गया है, खिल खिल हंसी लुटाना सीखे। यानी जिस प्रकार से फूल अपनी खुशबू को बिखेरता है और लोग आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं बच्चों, यानी दूसरों के साथ खुशियों को बांटना है। चौथा है डालियाँ। और डालियाँ फल फूलों से जब सज जाती हैं, जब फल फूल डालियों में आ जाते हैं तो वो झुक जाती हैं, वो विनम्र हो जाती हैं। उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार डालियों में फल आने से, फूल आने से वो नम्र विनम्र और झुक जाती हैं, उसी प्रकार से हम बच्चों को भी ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद विनम्रता हमारे अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। पांचवा है नतमस्तक। नतमस्तक हो जाना सीखें। अपने बड़ों के सामने, अपने छोटों के सामने, अपने गुरुजनों के सामने, सभी लोगों के सामने नतमस्तक होकर बात करते हैं, ठीक है। छठवां है बच्चों देखिए सूरज। सूरज की किरणें कहती हैं। और देखिए सातवां किरणें। आपको अच्छे से किरणें याद करना है जिनको इंग्लिश में रेज कहते हैं, ठीक है। आठवां है भोर। भोर यानी अर्ली मॉर्निंग को कहा गया है बच्चों। सुबह यानी भोर हुई जग जाना सीखें। जब सुबह हो जाती है तो सोना नहीं चाहिए, जग जाओ
और सुबह से यानी सूरज से सीख लेकर हमें उठ जाना चाहिए। जब हम समय का ध्यान रखेंगे तो हमें सफल होने से कोई रोक सकता नहीं है बच्चों, ठीक है। और यहाँ देखिए जलधारा, ठीक है। जलधारा यानी सागर, समुद्र, नदियों के जल से हमें सीखना है कि वो पल पल बहते रहते हैं, पल पल अपने पथ पे आगे चलते रहते हैं। अगर वो नहीं रुकते हैं तो हमें भी अपने कर्तव्य पथ से रुकना नहीं है। हमेशा अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ करना है। 10वां है बच्चों बढ़ते, ठीक है। बढ़ते जाना सीखें। तो कवि इस प्रकार से अपने 8 लाइन की 4 पंक्तियों में हमें क्या सीखने का संदेश देते हैं, ठीक है। हमेशा अच्छी बातों को सीखना चाहिए। इन 10 शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखना है बच्चों, और लिखकर इनका अध्ययन करना है। जब आप बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको शब्दों के साथ साथ कविता भी आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग सुविचार पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। सुविचार यानी इंग्लिश में जिसको आप थॉट्स कहते हो बच्चों, ठीक है। थॉट्स भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों। विचार जो होते हैं वो अच्छे बुरे भी होते हैं, परंतु सुविचार हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। तो हमें सुविचारों के ज्ञान को भी अर्जित करना चाहिए, ठीक है। पहला है, आइए देखते हैं हम लोग। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, यानी जब हम ईमानदारी से स्टडी करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा बच्चों, ठीक है। साल भर अगर हमने मेहनत किए तो हमें डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये नेक्स्ट वन है, जल ही जीवन है, ठीक है बच्चों। जल ही जीवन है का संबंध है कि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी पानी के बगैर हम जीवित रह सकते नहीं हैं। हर प्राणी के लिए पानी आवश्यक होता है, चाहे वो जलचर हो चाहे वो थलचर हो, सबके लिए पानी बहुत ही जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। अगर जल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है, ठीक है। आइए तीसरा है बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। हम बच्चों को हमेशा सच का सहारा लेना चाहिए। बच्चों को ही क्यों, सभी लोगों को सच बोलना चाहिए, ठीक है। जब हम सच बोलते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे दिमाग में जो सच्चाई का भाव होता है वही बाहर आता है बच्चों। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें बहुत याद रखने की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव डालने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि किसके साथ क्या बोला था, किसके साथ क्या बोला था, ये याद रखने में हमारा बहुत सारा ऐसा समय होता है जो बर्बाद हो जाता है और हम अपने कर्तव्य पथ से भटकने लगते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा सच बोलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से, अपने साथी से, दोस्तों से, मित्रों से, सबके साथ सच्चाई का भाव होना चाहिए और सच बोलना चाहिए, ठीक है। और चौथा है, विद्या ही धन है, ठीक है बच्चों। विद्या यानी जो भी हम लोग नॉलेज, जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हमारा ऐसा धन है जिसे कोई भी ले सकता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि विद्या को अग्नि जला नहीं सकती है, पानी भिगा नहीं सकता है और चोर चोरी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये ऐसा हमारा विद्या धन है। विद्या यानी नॉलेज, ठीक है। तो हमें नॉलेज अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहिए। और बच्चों जब हम नॉलेज किसी को देते हैं स्वेच्छा से तो वो हमारे पास बढ़ता है। अगर पैसे, धन दौलत हमारे पास हैं, उनको हमने किसी को दे दिया या कोई चोरी कर लिया तो वो खत्म हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। परंतु नॉलेज हमने किसी को दिया तो वो और बढ़ता है, ना कि खत्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या ही धन है।
समय का सदुपयोग। ठीक है, 5वें पॉइंट पे हम लोग देखते हैं तो वो है समय का सदुपयोग करो। ठीक है बच्चों, हमेशा हमें समय का उपयोग करना चाहिए, समय को बर्बाद करना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, समय इतना कीमती, इतना मूल्यवान है कि जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं है। अगर कोई वस्तु खराब हो जाती है तो हम उसे वापस खरीद सकते हैं, उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय अगर चला गया तो वो वापस कभी आता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि समय का सदुपयोग करो। और आज का तो ऐसा समय है बच्चों कि घर पर रहकर आपको पढ़ाई करनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप समय का पल पल सदुपयोग करो, उसका अच्छा उपयोग करो, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा गया है कि समय का सदुपयोग करो अच्छे कार्यों के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए ये हमारे 5 थॉट्स थे बच्चों, और इन 5 सुविचार को आपको अपने नोटबुक में 2 बार लिखना है, लिखकर इनका भी अभ्यास करना है बच्चों। ठीक है, तो जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छी बातें भी सीखने को मिलेगी और नॉलेज भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बच्चों।